पुनः निर्वाचित हुए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई सर। आप फैजाबाद में जो अधिवेशन आपका हुआ था, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बता दीजिए। 46वां अधिवेशन स्टेट एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश का 46वां अधिवेशन अयोध्या फैजाबाद में हुआ था, जिसमें मैं रामलाल यादव पुनः प्रांतीय अध्यक्ष चुना गया एवं हमारे बगल में मयंक सिंह महामंत्री पर निर्वाचित हुए। तमाम हमारे पीछे हैं कार्यालय सचिव, हमारे सहायक वित्त सचिव, तमाम हमारे साथी बैठे हैं। इन्होंने सभी लोगों ने निर्विरोध चुने गए। इसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से जो आए हुए म्यूनिसिपल एसोसिएशन साथियों को अपनी तरफ से पदाधिकारी और सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, जो लड़ाई है उत्तर प्रदेश में, जो देश में लड़ाई है कर्मचारियों के, सरकार कर्मचारियों पर कुठारघात कर रही है, उस पर जो पेंशन का मामला है, तमाम हमारे सवाल पर जो सरकार पिछले दिनों ने 5 साल पर जो ठेका पर रखने का काम कहा था कि 5 साल में हम रेगुलर करेंगे, उस पर जो विरोध हुआ सरकार ने वापस लिया। जो पेंशन का मामला है, 50 साल पर जो सेवानिवृत्त के मामला पर जो सेवानिवृत्त करने का सवाल है, इस पर हम पूरी ताकत के साथ म्यूनिसिपल एसोसिएशन के साथ पूरा विरोध करते हैं और सरकार से कहना चाहते हैं, अगर हमको 50 साल पर सेवानिवृत्त कर रहे हैं तो मैं अनुरोध करता हूं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अनुरोध करता हूं कि सांसद और विधायकों को 50 साल पर ही 50 साल के ऊपर टिकट न दे। 50 साल के नीचे जितने हमारे हैं, 50 साल के नीचे सांसद और विधायक बने, उनको भी 50 साल के ऊपर सेवानिवृत्त किया जाए। और जो सवाल है पेंशन की, पेंशन हमारे जो 36 साल 34 साल 38 साल जो हमारे साथी चतुर्थ श्रेणी के हो, चाहे किसी संवर्ग के साथी हम विभाग में नौकरी करते हैं, और महामारी में हम लोगों ने कर्मचारी और डॉक्टर, पुलिसकर्मी साथी, सभी साथियों ने जो मिलकर सहयोग किया, जो देश की रक्षा किया, जो किसानों सबकी किसान छात्र जो कोरोना के महामारी में सहयोग किया है, उसके बाद जो देश में तमाम सरकार जो उलट पुलट कर काम कर रहे सर, कर्मचारी विरोधी काम कर रही है, उसका मैं विरोध करता हूं। जो कर्मचारियों के साथ अन्याय और जुल्म होता है, उसके मैं अपने तरफ से, अपने साथियों की तरफ से विरोध करता हूं। अगर इसी तरह सरकार करती है तो मैं सभी संगठनों से, जो लड़ने वाले संगठन हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि हम लोग साथ आए और मिलकर सरकार से मुकाबला करें कि कर्मचारियों की समस्या का समाधान हो सके। चुनाव में आप महामंत्री पद पे निर्वाचित हुए हैं, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। अब इस अवसर पर आप अपने कर्मचारी साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं म्यूनिसिपल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट के 46वें अधिवेशन के जो हमारे प्रांत के आए हुए विभिन्न पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य के द्वारा जो मुझे महामंत्री पद का दायित्व दिया गया है, मैं सबसे पहले तो उस दायित्व के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उनके द्वारा कहीं न कहीं हमारे अंदर कोई प्रतिभा देखी तो मुझे इस दायित्व के लायक समझा। तो सबसे पहले मैं अपने सदस्यों को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए, कर्मचारी चाहे जितना पुराना होता है, कहते हैं हर क्षेत्र में एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव बहुत मायने रखता है। गवर्नमेंट आज ये देख रही है कि हमारा कर्मचारी एक लंबे समय तक जब जाता है तो एक बड़े वेतन का रूप पाता है। तो कहीं न कहीं मुझे जो लगता है, जो हमारे साथियों को हम लोग बैठ के यहाँ पे मंत्रणा करते हैं, उसमें ये चीज सामने आ रही है कि अधिक वेतन का देख करके कर्मचारी, मतलब सरकार के द्वारा कर्मचारियों का जो 50 वर्ष में सेवानिवृत्त का प्रस्ताव ला रही है, लेकिन उसके द्वारा एक चीज की समीक्षा जरूर की जानी चाहिए कि जो व्यक्ति 50 वर्ष के सेवा में पहुंचने पे 20 साल, 25 साल, 30 साल की सेवा के बाद वो 50 साल की आयु में पहुंचता है, तो कहीं न कहीं जो उसका अनुभव होता है वो अतुलनीय होता है। किसी कार्य करने की क्षमता उसकी अन्य की अपेक्षा ज्यादा सुदृढ़ होती है। तो मैं सरकार की इस
जो ये नियम मतलब जो ये लाना चाहता है, मैं इसकी निंदा करता हूँ, क्योंकि एक अनुभवी व्यक्ति को अगर कार्य से हटाया जाता है तो इसकी कहीं न कहीं भर्त्सना होनी चाहिए। और कर्मचारियों का जो दायित्व का समय होता है, पारिवारिक दायित्व होता है, उसका एक मुख्य बिंदु होता है कि 50 साल के बाद अपने बच्चों की शिक्षा और उनकी शादी ब्याह और एक छोटा घर, जो एक सपना कर्मचारी का होता है, कहीं न कहीं ये देखने में आता है कि जब वो व्यक्ति 50 साल पे पहुंचता है और उसका एक वेतन, एक सम्मानी उसके अपनी जीवन शैली के रूप में होता है, तो वो 50 साल में हर चीज को बनाने का प्रयास करता है। गवर्नमेंट को इस चीज की समीक्षा जरूर करनी चाहिए और 50 साल वाला प्रस्ताव तत्काल वापस लेना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही है कर्मचारियों के लेकर के। एक चीज बहुत स्वतः है कि सरकारें जब सत्ता में आना चाहती है तो प्रलोभन इतना ज्यादा करती है कि कर्मचारियों को कहीं न कहीं अपनी तरफ भ्रमित करने के लिए मनगढ़ंत चीजों को सामने रख देती हैं। मैं अपने कर्मचारियों भाइयों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि कहीं न कहीं आपको इलेक्शन के समय जागरूक होने की आवश्यकता है कि कौन व्यक्ति अपनी बातों में खरा है और कौन हमारे हित के लिए कार्य करेगा। इस पे खासकर अपने पदाधिकारियों से बैठ करके और उनको विश्वास में रख करके निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसी सरकार चाहिए जो कर्मचारियों को और निम्न वर्ग को और मध्य वर्ग को कहीं न कहीं सपोर्ट और सहयोग की भावना रखती हो, देश को आगे ले जाने की भावना रखती हो। जब हमारा निचला स्तर ऊपर आएगा तो कहीं न कहीं इस देश का विकास तभी दिखेगा। इस समय जो वर्तमान सरकार है, कहीं न कहीं उसकी नीतियां हमारे आज निचले स्तर के बहुत बड़ा प्रभाव डाल रही हैं। कमजोर को और कमजोर करने की उसकी नीतियां हैं। आज जो हमारा मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग में भी जो एक मिडिल क्लास में एक सरकारी एक कर्मचारी के रूप में आता है, वो भी आज बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है कि मध्यम वर्ग केवल नाम रह गया है, वो निम्न श्रेणी की गिनती में आने की स्थिति में दिख रहा है। तो ये कहीं न कहीं एक चर्चा का विषय है।